नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज है 10 अप्रैल और एग्जैक्टली दोस्तों आज है शनिवार का दिन और आपको 17 अप्रैल को भी शनिवार का दिन देखने को मिलेगा। लेकिन 17 अप्रैल में दोस्तों एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और Q4 के नंबर्स आएंगे एक ऐसा स्टॉक का जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बस यही वीक आपके पास है और उस सेक्टर के पूरे स्टॉक्स में हलचल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो कौन सा वो स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है, करना क्या है और खासकर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पे आपको एकदम अलर्ट रहना है। और आपको अगर मौका मिले तो पोजीशन को बनाना है। टारगेट्स बताऊंगा दो स्टॉक का जहां आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आपके सामने स्क्रीन के सामने हमें देखने को मिल रहा है कि 17 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको आईटी के स्टॉक की रणनीति बताई है, बताया भी है करना क्या है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बैंक का स्टॉक अपने आप में ही बहुत बड़ा महारत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी ये बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि एनपीए के स्ट्रेस की वजह से बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी हमें प्रेशर देखने को मिला था। कोविड के बाद भी हमें वो उतना उभरता हुआ देखने को नहीं मिला। यस, अपने बॉटम से रिकवरी हुई है लेकिन ऑल टाइम हाई के बाद करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और क्यों? तो भाई नंबर्स के पहले ही हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को देखे होंगे तो ऑल टाइम हाई से करेक्शन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी का इंडेक्स से हमें करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमें दोस्तों को पता है कि 90 डेज से बाय द आरबीआई, बाय द सुप्रीम कोर्ट 180 डेज का ये हमें पीरियड देखने को मिला था जहाँ पे हमें जो एनपीए के डिक्लेरेशन है वो देखने को मिलते हैं। बिकॉज पहले एनपीए आप 90 डेज में डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन उसके बाद उसको 180 दिन तक बढ़ाया गया। लेकिन अभी की बात की जाए तो बैंकों को और भी राहत चाहिए और बैंक अभी भी अप्रोच कर रहे हैं कि ये डेडलाइन एक्सटेंड हो 31 मार्च 2021 और 22 से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले। बिकॉज को पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपको 31 मार्च में देखने को मिलता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो बैंक दोस्तों अभी भी स्ट्रेस में देखने को मिल रहे हैं। और बैंकों की मानी जाए तो आने वाले टाइम में एनपीएस के और भी समस्या देखने को मिल सकते हैं। तो उसको टाइम चाहिए जहाँ पे वो रिकवरी कर लें। तो गाइस इसीलिए आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से याद होगा कि जहाँ पे मीन्स इनके जब आने वाले थे, हमें बजट देखने वाले थे, उसके बाद दोस्तों बैंकों के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही बजट अच्छे हुए, बैड बैंक को लेकर प्रपोजल आया तो अपने आप में एक मोरो बसु काइंड ऑफ कैंडल बना। और उसमें दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि बैंक निफ्टी 8% से ज़्यादा तेज़ था। तो ये बैंक के फेवर में डिसीजन आया तो अपने आप में ही रैली बहुत तेज होती है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ समय से हमें दोस्तों ये मीडियन पे देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि रिजल्ट तक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा या फिर एक करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस हमें करना क्या है? बिकॉज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सेक्टर तो है और खासकर निफ्टी में दोस्तों इसका वेटेज भी बहुत खास है। बिकॉज बिना बैंक का इकोनॉमी नहीं चलता, बिना इकोनॉमी का आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या कंडीशन होगा। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से बैंक में हमें करेक्शन का फेस दिखाई दे रहा है और दोस्तों इधर पे एक लॉन्ग टर्म निवेश का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। कौन से स्टॉक में? जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार हैं और जिनके अपकमिंग टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर पता है कि बैंकों में एनपी की समस्या क्या है, एनपी का डायरेक्शन क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और पूरा मार्केट दोस्तों उसी का इंतजार कर रहा है। और अगर बैंकों के एनपीए कम हो गए, उनके कासा बढ़े, उनके इंटरेस्ट रेट बढ़े, लोन बुक बढ़े, तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन होगा। और इसीलिए गाइस पूरा मार्केट इसका इंतजार कर रहा है। तो गाइस मैं सिर्फ एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बैंकों में तो बहुत सारे शेयर्स है लेकिन अगर आपको बहुत सेफ होना है तो एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक हो गए, एक्सिस हो गए, ना जाने और भी अच्छे अच्छे बैंक हमें देखने को मिलते हैं जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट किए। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें बैंक निफ्टी के शेयर्स में एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है जिसमें हमें ये एचडीएफसी बैंक भी दोस्तों गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही शानदार बैंक है और आप देख सकते हैं मीन्स कंसिस्टेंट इसने वेल्थ क्रिएट किया है और एक डिप के बाद भी बहुत रैली आई थी। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज टारगेट्स बताऊंगा कि आने वाले कल में दोस्तों एनालिस्ट को लेकर क्या मानते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आप देखें तो एनालिस्ट का मानी जाए तो दोस्तों तो इधर पे हमें अपसाइड बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ रहा है। डाउन साइड की बात की जाए तो 16% बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर एचडीएफसी बैंक गिरे तो अपने आप में ही एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि रिजल्ट चाहे जैसा भी आए लेकिन बैंक निफ्टी के टॉप बैंक पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा बात होगा। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इनके पीयर से इनका वैल्यूएशन क्या है। लेकिन आप देखें तो अपसाइड में टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। डाउन साइड की बात की तो बहुत ही लिमिटेड है। बिकॉज अगर आप देखें रफली तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है बैंकों के नतीजे के पहले अगर गिरावट होती है तो गाइस आपको एचडीएफसी बैंक में एटलीस्ट आपको निवेश करना चाहिए। सेम दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत फोकस में रहेगा। बिकॉज टॉप 4 बैंक की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक भी हमें देखने को मिलता है, एक्सिस बैंक भी देखने को मिलते हैं और इनके दोस्तों वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर आप देखें ये भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और आपको देखने को मिल रहा है कि ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक काफ़ी क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 2000 का स्टॉक है, आपको 300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है जो अपने आप में ही
12 से 15% होता है। और सेम दोस्तों हमें आईसीआईसीआई बैंक में यही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई हिट किया था 679। उसके बाद अगर आप देखें तो 100 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट हो चुका है। और इधर पर दोस्तों मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए और खासकर एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो अपने आप में ही टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं। तो इधर पे अगर आपको गिरावट मिले तो गाइस ये सब स्टॉक को जरूर वेलकम करना चाहिए, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि हायर सेट की टारगेट की बात की जाए तो लोअर जो पॉसिबिलिटी है वो 437 के लगभग दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है नहीं है कि इस लेवल को ये टच करेगा, होने का हो तो सकता है, लेकिन अपने आप में ही ये लेवल अपने आप में सुपर एमओएस होगा। और मीडियन पे जाता है फ्रेंड्स तो आपको 15% टारगेट इधर से मिल सकता है। अगर आप देखें तो हायर साइड पे 46% की टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए और एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है, और बिना ये दो बड़े बैंक के हो नहीं सकता। तो ऑफकोर्स एक कोटक महिंद्रा भी दावेदारी पेश करता है। तो कोटक का चाल क्या होगा, क्या है वैल्यूएशन, अगर आपको कोई बैंक में निवेश करना है अहेड ऑफ द Q4 नंबर, तो कौन सा बैंक में निवेश करना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने क्लियर कट मैंने बहुत ही मेहनत से इसको निकाला है और आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप देखें तो टॉप 4 बैंक में दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक और एक्सिस बैंक हमें देखने को मिलता है। उसमें दोस्तों अगर आपको सबसे बड़ी बैंक के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको पता है क्लियर कट हमें एचडीएफसी बैंक देखने को मिलता है। बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और ऐसे बैंक कभी डूब नहीं सकते, बिकॉज इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप वैल्यूएशन की वाइज डिस्कस करें तो सबसे कम पी 228 का एचडीएफसी बैंक का देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको गिरावट मिले तो गाइस मैं लेवल बताऊंगा कि करना क्या है, तो उधर पे आप एकदम एकोमोडेशन करिएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूएशन है वो सबसे कम है। उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो आईसीआईसीआई बैंक, ये दो भी सस्ता बैंक हमें देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक के बारे में डिस्कस करें तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे सस्ता दिखाई पड़ता है, मतलब लगभग दिखाई पड़ता है। तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक दिखाई पड़ता है। कोटक की बात की जाए तो 40 का पी है और एक्सिस की बात की तो 97 का पी देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो इस पूरा सिनेरियो में कंडीशन में सबसे जो टॉप पिक हमारा निकल के आ रहा है वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको चार्ट दिखाया है, कितना स्मूथ चार्ट देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप एचडीएफसी बैंक में निवेश नहीं किए हैं तो निवेश करने का सही मौका दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से एक करेक्शन दिखा रहा है। और आपको ऐसे स्टॉक में एड ऑन डिप्स करना है या फिर बाय ऑन डिप्स आप बोल सकते हैं, जो दोस्तों आपको सही लगे और ऐसे स्टॉक को आप निवेश करना है। अगर आपको कोई सस्ता बैंक चाहिए तो जी हाँ दोस्तों मीन्स आईसीआईसीआई बैंक सही है। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत ही महंगा लगता है, मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरे पास अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव भी है। अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो कोटक भी सही है, लेकिन मैंने बताया कि अपसाइड की बात की जाए तो डाउनसाइड से अगर अपसाइड की कंपैरिजन में देखें तो 1:3 का दोस्तों हमें दोनों में रेशियो देखने को मिल रहा है, एक एचडीएफसी बैंक में भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी। तो आप चाहें तो अगर गिरावट अगर होती है तो आप चाहे तो एक्युमुलेशन कर सकते हैं। गिरावट बढ़ी दोस्तों तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। और आपको याद रखिएगा लॉन्ग रन में ये सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बैंक को लेके बहुत ही नेगेटिविटी थी, लेकिन कैसे बजट के पहले एक अच्छा डिसीजन आया और बैंक के शेयर भाग गए और 8% इंडेक्स अप हो चुके थे। और एक एक दिन में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 10-10%, 12-12% अप थे। तो मार्केट को टाइम मत करिए, अच्छे स्टॉक सही भाव में मिले तो उसमें निवेश करिए। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोस्तों इधर पे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हायर साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है और लोअर साइड की बहुत ही कम। तो इस वीक में आपको सस्ता कोई माल मिले तो जी हाँ दोस्तों उसमें एक्युमुलेशन करना है। और कभी आपको 1400 के लगभग मिल गए क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल होगा एंट्री करने का। और सेम दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक 550 लेवल मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता, तो वो भी एक एंट्री लेवल हो सकती है। तो आपके पास है तो होल्डर कंटिन्यू करें, और नहीं लिए हुए हैं लेने का सोच रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को अगर रिजल्ट खराब भी होता है, गिरता है सेंटीमेंट, तो आपको पैनिक नहीं करना है। इन सब स्टॉक में निवेश करना है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको दोस्तों Q4 के नंबर के पहले ये सेक्टर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। और खासकर ऐसे क्वालिटी स्टॉक में आप चाहे तो वेट एंड वॉच की रणनीति भी अपना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे अगर बैंक बाद में भागे तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। फिर अगर कंफ्यूज हैं कि इनके एनपीए को देखना है कि कैसे हो सकते हैं तो उसका भी वेट कर सकते हैं, बिकॉज एनपीए अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लेट्स सी कि इनके प्रोविजनिंग क्या होंगे और खासकर एनपीए की कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है। बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है और वेल्थ क्रिएटर भी है और निफ्टी में वेटेज भी है। तो बिना बैंक का पोर्टफोलियो अधूरा है, तो आपके पास नहीं है तो एचडीएफसी बैंक को ज़रूर प्राथमिकता दें। अगर एकदम रिस्क नहीं लेना है, रिस्क ले सकते हैं तो ऐसे बैंक और कोटक एक्सिस भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक दोस्तों आपका फर्स्ट पिक होना चाहिए। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि आपको करना क्या है, आपको नजर क्या करनी है, आपको स्टडी क्या करनी है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।